स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है, C और A बेटा आप कहीं भी ले सकते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, मीन्स एंगल ए और एंगल सी ही फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमें tan दिया हुआ है, तो tan A की हेल्प से बाकी सारे एंगल पता करते हैं। tan A है 1/√3 जो कि रहता है P/B। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 1 के और बेस आ गया √3 के। अब बेटा एंगल A जहां है, एंगल A ये रहा, ठीक है, एंगल A जहां है वही बेस लेना है, बेस वही लेना है। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया ये, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। तो यहां पर ले लेंगे लेट P इज 1 के and B is √3k. So by Pythagoras theorem, we have h square is equal to p square plus b square, k का square and 3k square that is 4k square, वो आ जाएगा 2k का square। तो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया 2k आ गया। अब साइन A ढूंढना है, साइन A, 4 एंगल ढूंढने पड़ेंगे, साइन A साइन C, कॉस A कॉस C। साइन A P/H, P है बेटा 1k, H है हमारा 2k, तो साइन आ गया हमारा 1/2। इसी तरह साइन कॉस A ढूंढ लेते हैं, कॉस A B/H, B है बेस √3k, H है 2k, तो ये कट गया, दिस इज √3/2। अब ढूंढेंगे साइन C एंड कॉस C। अब इस केस में बेटा ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, जहां एंगल C है वहां बेस और दूसरा परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद अब साइन C इज P/H, √3/2k, k से k कट हो गया, √3/2। नेक्स्ट बेटा कॉस C क्या आएगा, B/H, B है हमारा 1k एंड H इज 2k, k से k कट गया, 1/2 आ गया। इतना काम करने के बाद अब शुरू होता है हमारा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, साइन A cos C प्लस cos A sin C। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे गाना गाया जा रहा है। तो साइन A है हाफ, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, साथ में लिखे हैं मींस मल्टीप्लाई का साइन है। cos C भी हाफ है, cos A √3/2 एंड साइन C इज √3/2। अब ये आ गया 1/4 बेटा, ये जो फ्रैक्शंस हैं 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, प्लस है √3 × √3 3, 2 2 ज़ा 4, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है 1 + 3। आपको बेसिक से करवाया जा रहा है ताकि आपको याद रहे। ऐसे अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो सामने वाले को सामने वाले से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर बीच में प्लस या माइनस है दो फ्रैक्शन में तो आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है। इसका आंसर आ गया 1। अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, cos A cos C एंड sin A sin C। सेकंड पार्ट है cos A cos C sin A sin C। cos A की वैल्यू थी हमारे पास, cos A की वैल्यू है √3/2 एंड cos C इज 1/2, माइनस sin A है 1/2, sin C है √3/2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, √3/4, ये भी √3/4, बीच में माइनस का साइन है तो आंसर इज 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही कह लो कि अक्सर ये एग्जाम्स में आता है। तो इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट P, राइट एंगल दिया हुआ है Q पे, तो Q पे राइट एंगल है तो इसको बना लेते हैं। ये Q हो गया, ये P हो गया, ये R हो गया, ठीक है। आप यहाँ P ले लीजिए चाहे, ये R हो गया। ये फिक्स नहीं है कि आप P और R कहाँ ले रहे हैं, राइट एंगल जो है वो फिक्स है, ठीक है। अब PR प्लस QR इज 25,
ये दे दिया जी। और पी क्यू इज 5, बेस दे रखा है 5 सेंटीमीटर है, और इन दोनों साइड्स का सम दे दिया बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। अब तक पहले क्या होता था, पहले था कि दो साइड्स दी होती थी, तीसरी हम पाइथागोरस से फाइंड कर लेते थे। अब ऐसा नहीं है भैया। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, सम ऑफ अदर टू साइड इज 25 एंड वन साइड इज 5, फाइंड साइन पी कॉस पी टेन पी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक साइड को लेट कर लेंगे कि ये x है, अगर ये x है दूसरी हो जाएगी 25 माइनस एक्स। अब हो गया सही, अब पाइथागोरस लग जाएगी, x की वैल्यू निकाल लेंगे, सारी साइड्स आ जाएंगी, फिर साइन पी कॉस पी टेन पी फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट क्यू आर इज x, सो पी क्यू PR plus QR is 25. PR plus X is 25. PR is 25 minus X. PR की वैल्यू आ गई है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। By Pythagoras theorem, we have H square means PR square is equal to QR square plus PQ square. तो ये है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्यू आर है बेटा हमारा x और पी क्यू है 5। तो बच्चे अब क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे बच्चे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25ab, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब चलते हैं आगे 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 आगे। अब ये हो गया 625 एक्स स्क्वायर माइनस 50x, एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब बेटा ये भी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर वो भी पॉजिटिव है, इक्वेलिटी का साइन है, तो ये सेम सेम कट हो जाएंगे। जब भी इक्वेलिटी का साइन होता है, इधर भी वेटेज सेम है उधर भी सेम है, तो वो कट हो जाते हैं। ठीक है, अब 625 बचा है, उसको उधर ले जाएंगे, दिस इज 25 माइनस 625 माइनस 50x माइनस 620, ये कट हो गया, 620 अपॉन 600 आएगा यहाँ पे, 600 अपॉन 50, दिस इज 12। तो x आ गया हमारे पास 12। अब x की वैल्यू 12 आ गई है। अब x की वैल्यू 12 है, अब हम सारी साइड्स ढूंढ सकते हैं, ये 12 हो गई, 25 माइनस 12 इज 13, ये हो गई हमारी 13। अब साइन p ढूंढेंगे, साइन p इज p अपॉन h, p है हमारा 12, h है 13 है h, ठीक है, h इज 13। इसी तरह cos p इज b अपॉन h, बेस है 5, हाइपोटेन्यूज है 13, tan p इज p अपॉन b, परपेंडिकुलर है 12, b है 5। तो ये इस तरह सारे क्वेश्चंस के आंसर आ सकते हैं। आपसे कोई एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है, यहाँ डिफरेंस भी हो सकता है बेटा, दो साइड्स की जगह प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बेटा स्टेट ट्रू फॉल्स एंड गिव रीजन। तो बच्चे ये आपको क्वेश्चन ना 1 मार्क में आ सकते हैं। सबसे पहले है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं कि क्या वाक्य में ही लेस देन 1 होता है। ये 5 हो गया बेटा, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये एंगल A है हमारा। हमने एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाली ट्राइंगल ले ली है, ठीक है। तो tan A निकालते हैं इसका, tan A होता है हमारा P अपॉन B। तो P है यहाँ पर, P है हमारा 4 एंड B इज 3, तो दिस इज ग्रेटर देन 1, 4/3 जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। तो इस केस में ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट सीकेंट A इज 12/5। इसके लिए भी आप एक ट्राइंगल ले लीजिए, यहाँ B है यहाँ H है, तो परपेंडिकुलर देख सकते हैं कि क्या सीकेंट A हमारा रहेगा H अपॉन B। तो परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, क्या वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो यहाँ आ जाएगा h² इज इक्वल टू p² प्लस b², b है हमारा 5,
तो 144 माइनस 25 इज पी स्क्वायर। तो यस, ये वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है हमारे पास, तो यस ये हो सकता है। तो दिस इज ट्रू फॉर सम एनी एंगल, दिस कैन बी ट्रू। So next third part है cos A is the abbreviation or used for cosecant of angle A. No, cos A use होता है for cosine, cosine angle, और cosecant का होता है cosec। ठीक है, so this is false। नेक्स्ट है बच्चे, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या cot A प्रोडक्ट है cot और A की? नो बेटा, A इज एन एंगल एंड cot अकेला कुछ भी नहीं है। cot के साथ जब तक एंगल नहीं लगा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा को अगर देखें, जहां तक हमने अभी तक पढ़ा है कि साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है बेटा P अपॉन एच। साइन थीटा की वैल्यू है P अपॉन एच। उसके अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज है वो बड़ा होना चाहिए क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, बट हियर H इज स्मॉलर देन P, तो यहां पर ये भी फॉल्स है। तो इस तरह आप रीजंस देकर इसको ट्रू फॉल्स पता कर सकते हैं। अगर बेटा आप जब सारा चैप्टर कर लोगे ना, फिर दोबारा इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उस केस में आप उसकी वैल्यूज से ही फाइंड कर लोगे कि क्या वो हो सकता है या नहीं। तो ये थी एक्सरसाइज 8.1। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो योर प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू सो मच।